और सुंदर चेहरा है लड़का तो सारे साथ लंबी छाती चौड़ी भुजाएं कमर भी धूमे भैया सेठ जी ने तो आज तो देखो डेट रखा भगवान बुद्ध की। आज मेरी माताओं बहनों, सेठ जी ने अच्छा लगा देखा तो डेट फिक्स कर दी और पुनः वापस आ जाते हैं। सेठानी बोलती है हाँ शादी फिक्स कर दिए, ये सुंदर सा लड़का है, कारोबार अच्छा है, मैंने शादी जो है श्यामा की अपने पता चला बाद में उसका जो है और उसके बाद में हो जाता है शादी वादी करने का मैटर बना देते हैं। आज होता क्या सुनिएगा साथियों, आज इधर होता क्या है, श्यामा वो जो लड़की सेठ की होती है बड़ी सुंदर है। कभी उसके लिए भाव लिखते हैं क्या कि सुंदर चेहरा है बिटिया का, मनमोहनी मूरत लगती है। सुंदर चेहरा है बिटिया का, मनमोहन मूरत लगती है। भगवान बुद्ध की। आज माताओं बहनों कहानी कैसे आगे बढ़ी है, उन्हीं के घर में इधर शादी फिक्स हो गई। सुनिएगा, शादी फिक्स हो गई है और उन्हीं के घर में जो है एक पुष्पक नाम का माली आता था फूल देने के लिए। क्या नाम था? पुष्पक। लेकिन पुष्पक माली जो था सेठ को फूल देने के लिए आया करता था, क्योंकि सेठ जी सुबह पूजा पाठ करते थे, उसके बाद अपने व्यवसाय पे जाते थे। पुष्पक नाम का जो सेठ था बूढ़ा हो चुका था। उनका एक लड़का था जिसका नाम था सुधाकर। क्या नाम था माताओं बहनों? गौर से बोलिएगा, सुधाकर नाम था। सुधाकर लड़का जवान है, नौजवान है, नवयुवक है, जैसे हमारे वीरेंद्र भैया आज, और आदत का भोला भाला है। पिता बूढ़े हो गए, पुष्पक तो फूल देने के लिए अब वो जाया करता है सेठ जी के वहां। कहानी को समझिएगा, सेठ जी के वहां फूल लेकर आता है। एक दिन की बात है, हुआ क्या, वो फूल लेकर आया और पहली बार श्यामा ने अर्थात उस लड़की ने सुधाकर को देखा। वो छत पे खड़ी थी अपने 4 सहेलियों के साथ में। वो लड़का जैसे आता है फूल को लेकर के रखने के लिए आंगन में रखता है। माताओं बहनों, मैं इस कहानी से संदेश देना चाहूंगा, जो गलती श्यामा ने की, जो गलती उस लड़की ने की है, ये गलती आप लोग कतई मत करना, ठीक ना। मैं सुधारने के लिए कहानी सुना रहा हूँ, इसमें अच्छी शिक्षा लेना, गलत तरीके से शिक्षा मत लेना। तो समझने वाले आप हैं, आप अच्छे से समझें या गलत तरीके से समझें, मैं तो अच्छे से समझा रहा हूँ। बोले बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। आज होता क्या है माताओं बहनों, सुधाकर अंदर आया और फूल लेकर के, सुनो तुम्हारे यहाँ लड़का कौन आया है? श्यामा की सहेली बात करते हैं। ए बहना, श्यामा तुम्हारे यहाँ ये लड़का कौन आया? बड़ा नौजवान है, बड़ा सुंदर है। हमको नहीं पता। सौरभ या 20 मुद्रा मंगल होकर नहीं पता? हाय, आपस में बात करती है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सुंदर तो हमको लगा। ये उम्र ही ऐसी होती है, संभल के चलना चाहिए। होता क्या है सुनिएगा,
कि छत पे श्यामा अरे खड़ी खड़ी, क्या हुआ? छत पे श्यामा खड़ी खड़ी सूरत को देख रही घड़ी घड़ी। छत पे श्यामा खड़ी खड़ी सूरत को देख रही घड़ी घड़ी। दीदी क्यों तो बहुत सुंदर है लड़का। अरे तुझे पूछो ना है? हाँ ऐसे जब पति हमें मिल जाए तो हम बहुत सेवा करेंगे उनकी। है बात हैं? हम तो हम लोग सही बता। हम तो है छत पे श्यामा खड़ी खड़ी सुधाकर को देख रही घड़ी घड़ी। ए ललिता, हाँ ललिता कहने लगी सुन मेरी श्यामा, सुन मेरी श्यामा, सुन मेरी श्यामा। छोरे के कैसा कटीले हैं नैना, कटीले हैं नैना, कटीले हैं नैना। आँखें जाती बड़ी बड़ी, आँखें जाती बड़ी बड़ी सुधाकर को देख रही। चंपा कहने लगी सुनो मेरी श्यामा, सुनो मेरी श्यामा, सुनो मेरी श्यामा। चंपा कहने लगी सुनो मेरी श्यामा, सुनो मेरी श्यामा, सुनो मेरी श्यामा। बात करो चल के मानो ये कहना, मानो ये कहना, मानो ये कहना। बात करो चल के मानो ये कहना, मानो ये कहना, मानो ये कहना। साथी हुआ क्या? श्यामा जो थी सहेलियों के साथ में नीचे उतर आती छत पे और सुधाकर को बिठा लेती है। हाय हाय चेयर पे बिठाती है और कहती क्या? बातें करने लगी प्यार भरी। वीरेंद्र भैया बातें करने लगी प्यार भरी सुधाकर को देख रही। भगवान बुद्ध की आज साथियों नीचे आ जाती है, उसको देखा हाय हाय बड़ी सुंदर सूरत है। और श्यामा और सुधाकर एकदम पता नहीं कैसा माहौल हुआ प्यार का, तो एक तरफ देखते रह गए। कैसे? अरे चारों ने नाइक मिले हो गए सुनो रहे बतला। कुछ ना बोले, चारों लेना एक हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। धक धक करता श्यामा का दिल, धक धक करता श्यामा का दिल, सुनो लला सरकारी। महाराज की श्यामा का हो गया है प्यार और देख के सूरत मोहित हो गई। भैया ये देखो मैं बात कहानी आज माताओं बहनों क्या हुआ? दोनों लोग एक टक्का देखने लगे
और धीरे धीरे बातचीत होती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझिएगा, दोनों में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। युवराज सिंह बहुत ध्यान रखिएगा, आज होता क्या है, बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। और ऐसा प्रेम नहीं, क्या होता है, दोनों लोग बहुत प्यार करने लगे। लेकिन पहले सुधाकर मना करता है, श्यामा एक गलत है, देखो तुम्हारी शादी होने वाली है। होने वाली थी कि नहीं माता बहनों, बोलो जोर से। शादी होने वाली थी, बार बार समझाता है, लेकिन श्यामा प्रेम की दीवानी हो गई, नहीं समझती है और कहता क्या, मैं कह रहा हूँ क्या, प्यार सभी लोग करिए, कि प्यार उचित और अनुचित का अनुमान लगा कर करिए। मैं अपने लाइनों में कह रहा हूँ क्या, कि प्रेम प्रेम तो प्रेम ही प्यार गुणों की खान, और ऐसा प्रेम कोई ना करो जो प्यार में हो बदनाम। साथी दोनों में प्रेम हो गया। सुधाकर समझाता है तुम्हारी शादी होने वाली है। ऐसे अम्मा सुनो ना, तुम हमसे प्रेम मत करो, तुम्हारी शादी होने वाली है, अपने शादी क्यों नहीं करेंगे? क्यों करती हूँ मुझसे प्यार इतना, तुम इतने अच्छे लगते हो तुम। सही बता रही हूँ। हाँ तो तुम जानो, बाद में हमको कुछ मत कहना। ठीक है। क्या कहते हैं, श्यामा क्या बोली, मेरे से जीना सुनो बात तेरी अजब, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, मेरी से जीना सुनो बात मेरी अजब। सजना देख कर तेरी सूरत है दिल में बसी। अच्छा तुम जानते हो कितना तुमको प्यार करते हैं, हमें नहीं पता कितना चाहते हैं, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। देखो क्या बातचीत हो रही है, सुनिएगा। ऐसा है। हाँ अगर तुम मेरे साथ में प्यार नहीं करोगे तो हम जहर खा ले, बे मर जी बे। क्यों कब हम नहीं करो? क्या होता है नौजवान साथियों, तेरी सूरत बसी है दिल में मेरे, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे बोले बाबा साहब की। मेरी माताओं बहनों, इधर दोनों का प्रेम बढ़ता गया, रोज छुप छुप के मिलते रहे। कैसे मिलते हैं, रोज मिलने को आते हैं, और छुप छुप के अब श्यामा घर से मिलने आती है। सुधाकर वो समझाता है, अच्छी है अब बात नहीं है, बात बताता है। प्रेम दोनों में बड़ा हुआ, प्रेम में सीमा पार कर गया, प्रेम दोनों में खूब हुआ। देखे अब चैनन आजीना दुश्वार हुआ, श्यामा खाना नहीं खाती है। अरविंद श्यामा खाना ना खाती है, देखो सुधाकर की सूरत अब देख न लेती है। बहुत प्रेम हो गया, एक दूजे बिन ना रहते,
और एक दिन की बात हो, किस्सा आगे हम कहते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो छुप छुप के मिलने जा रही थी। सेठानी देख जब जाती है, सेठानी देख रही ये लड़की हमारी कहाँ जा रही है, तो पीछे पीछे गई। तो हुआ क्या, देखा सेठानी ने भैया श्यामा सुधाकर से प्रेम करे। देख करके मैया तो बहुत ही अच्छी है, घर बिटिया को समझाती है। भगवान बुद्ध की एक दिन की बात है, ये प्रेम करते रहे। एक दिन छुप छुप के मिलने के लिए जा रहे थे, और होता क्या है, सेठानी देख लेती कि ये इतनी रात को जागा रही है। शाम की बेला थी, सेठानी पीछे पीछे गई, देखा का वहां सुधाकर और श्यामा का बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध और प्रेम है। सेठानी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसको डांटा नहीं। वहां पे घर वापस आई, बिटिया जब वापस आए तो बिटिया से कहती हैं, बहनों आप लोग ऐसा मत करना, मैं इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, लेकिन कहानी सुनिए क्या होता है। हालत अगर करना चाहती हैं ऐसा, तो अभी इसी कहानी में देख लेना कि क्या हालत होती है उसकी, ठीक है, समझिएगा पूरी कहानी। होता क्या है, सेठानी बोली, बिटिया क्या कर रही हो तुमको घर से बाहर नहीं जाना है आज के बाद, और तुम हमारे साथ में घोर अनर्थ कर रही हो। बेटा ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी शादी होने वाली है, मेरी बात सुनो। बेटिया, हाँ मम्मी। तुम भूल जाओ उस लड़के को। हम नहीं मम्मी, हम बहुत प्यार करते हैं। क्या कह रही हो, तुम पागल हो गई हो बिटिया? नहीं बेटा मेरी बात मानो, प्यार अंधा होता है। हम नहीं मम्मी। आओ बैठो पास हमारे, तुमको रहे समझाई, और उस लड़के को भूल जाओ, मैं माँ का कहना भाई। हाथ पकड़ के बोली सेठानी, बिटिया जिद ना करना। माँ समझाती, माँ बाप का फर्ज जो होता है। हाथ पकड़ के सेठानी बोली, बिटिया जिद ना करना। इकलौती तुम मेरी बिटिया, मानो मेरा कहना। महेंद्र अभिषेक भैया जी, कद्दू समुद्रा मंगल कल्याण। होता क्या है, एक न मानी है श्यामा ने बात तुरंत ही बोली, और मिले न जो सुधाकर हमको खैबे जहर की गोली। माता बहनों, माता समझाती है तो कहती, माँ तुम चाहे जो कुछ कर लो, मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैंने सारी जिंदगी उसके लिए कर दी है, और मैं नहीं जी सकती उसके बिना। तो माता गुस्सा हो जाती है, अब मिलना जुलना कम करवा देती हैं, ज्यादा छूट नहीं दे रही हैं, समझिएगा। कमरा बंद कर देती हैं, दिन भर पड़ी रहती है बेचारी, काम नहीं करती है कोई। अब एक दिन की बात है, शादी की तिथि जो है नजदीक आ गई। एक दिन की बात है, बड़ी मुश्किल से घर से छूट के निकल करके वो श्यामा सुधाकर से मिलने जाती है। और जब प्रेमी लोग मिल नहीं पाते हैं तब तो बहुत दिक्कत होती है, अनेक अनेक विचार आते हैं। मैंने तो लोगों को देखा है, खाना छूट जाता है,
चाय मीठी होती है तो चाय उनको अच्छी नहीं लगती है, और तो और दिमाग काम नहीं करता है। कहना है, कभी कहता है, मैं नहीं कभी कह रहा क्या, कि प्रेम बुरी जंजीर पीर तुम झूठा मती मानो, ना जाति कछु पैसे बुरी भी मारी जाए जानो, ना जाति कछु पैसे बुरी भी मारी जाए जानो। प्रेमियों के लिए कहना है क्या, हमेशा दिल पे दिल धड़के, हमेशा दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कलेजा प्रेमी दिल धड़के, आए बुद्धि करे न काम कलेजा प्रेमी दिल धड़के। छुप छुप के मिलने के लिए आई है, हाय हाय बहुत दिन के बाद मिली है वो लड़की, गले में पहिया तार लियो, और लिपट लिपट के आज तो श्यामा रोए रोए कह रही हो। क्या कहती है, कि तुम बिन हम मर जाएंगे, कि तुम बिन अब मर जाएंगे, और मम्मी कहीं है जाने अब ना मिलने आएंगे। एक लाइन कभी ये भी कहता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, प्रेम जो तुमसे करती है, ये सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रेम एक सच्चा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, और अभी परिवार देखो भैया ऊंची मरती है, युवराज छोड़ी वो तुमको जाएगी, छोड़ी वो तुमको जाएगी, और तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बात को अपनावेगी, बचो तुम ऐसी प्रेमी से, कहते कुलदीप बहुत सुनो गौतम की देनी से। भगवान बुद्ध की आज एक बहुत दिनों के बाद मिली है, लिपट गई और फपक फपक के रोने लगी। क्या हुआ श्यामा, क्या हुआ, तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, मैंने कहा था तुम प्रेम मत करो, तुमने मुझे भी तड़पाया, खुद तड़पी हो। आज हाथ जोड़ के कहती है, सुनो माता जी को पता चल गया है मेरी मम्मी को, हम लोग मिल नहीं पाएंगे। सुधाकर फिर समझदारी की बात कर रहा, देखिएगा सुधाकर बोला, क्या बोला सुधाकर, सुनो श्यामा तुम्हारी शादी होने वाली है, जल्दी ही डेट आ गई है, मेरा प्रेम इतने ही दूर तक था, इतने दिनों तक था, आप मुझे भूल जाएं, शादी कर लें, अपने पति के साथ में आराम से जिंदगी बिताएं, और आपके माता पिता को भी अच्छा लगेगा। इतनी बात जैसे बोला है सुधाकर, झिझकोड़ के कहती नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं किसी दूसरे की बाहों में नहीं जाना चाहती, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो गुस्से में आकर क्या बोलती है श्यामा, प्यार तो पागल होता है, क्या बोली, जो न चलोगे संग हमारे, अरे खाए जहर मर जाऊंगी। देखो बहुत दिक्कत हो गई वहां पे, खाए जहर मर जाऊंगी, सजना तुम बिन ना जी पाऊंगी। गला दुल्हा नहीं दुल्हा, क्यों न चलोगे संग हमारे, खाए जहर मरी जाऊंगी, राजा तुम बिन इसी बीच में हमारे आदरणीय अभिषेक भैया मटरिया से
जो प्रेजेंट टाइम प्रधान है, लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद की कामना करते हैं। भैया मिशन को बढ़ाएं, प्रधान जी का स्वागत है। या तो जरा शेयर करें। कहना क्या सुनिएगा। हाँ चाहिए मुझे माल खजानो, हमको पैसा नहीं चाहिए, जेवर नहीं चाहिए, हमको आभूषण नहीं चाहिए। मुझको मैंने प्यार तुमसे किया, तुम मुझे मेरे साथ जियो, मैं तुम लोग हम लोग मिल के जिए, बस मैं यही चाहती हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और ना चाहिए मुझे माल खजानो, जेवर मैं बनवानो, साथ रहे हम साथ रहो तुम, सारे वचन निभाओ निभाओ। बोले बाबा भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की दया। माताओं बहनों, जब जहर खाने की बात करती है, मर जाएंगे, सुधाकर डर गया बेचारा, अरे मर जाएगी तो आरोप हम पे आएगा, हमारे बहुत बड़ा पाप लगेगा। आज सुधाकर समझाता है शादी कर लो उनसे, लेकिन नहीं मानती है। मैं किसी की बाहों में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीऊंगी। और तो और मैंने प्लान बनाया है एक। श्यामा क्या बोली, कहानी को समझिएगा। मैंने प्लान बनाया है, मेरी बारात आने वाली है 2 दिन में, और हम आधी रात को भाग जाएंगे। क्या विचार बना है? हम आधी रात को भाग जाएंगे, तुम पीछे वाले दरवाजे से आ जाना। बताओ मैंने, आप लोग ऐसा काम मत करना, मैं कल कहानी सुना रहा हूँ, मैं बार बार समझा भी रहा हूँ, ठीक है। वो प्लान बनाती है और करोगी तो क्या, जैसी हालत इसकी हुई है वैसी हालत तुम्हारी होगी, अब देख लेना कहानी में ही। पीछे वाले दरवाजे से हम लोग भाग चलेंगे। सुधाकर कहता है हम नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो कहती होने दो, और तुम नहीं चलोगे साथ में तो हम जहर खा लेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही आ जाता है कि मर जाए। क्या ठीक है, मरो नहीं, ज्यादा मरो नहीं, हम चले। ठीक है, आज वहां से वापस आती है, सुनिएगा। कैसा है प्रेम कि क्या होता ऐसा प्रेम भैया, हर बात को तोड़ा सा माने, कैसा होता है। वारे प्रेम, इसे प्यार कहते हैं, तो इसे प्यार नहीं हम बेवकूफी कहेंगे। क्या देखेगा, कैसा होता है भैया, हम तुमको आज सुनाते हैं। बारात दुआरे पर आई, बजे नगारे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। भैया गाना हो रहे थे और लगता है कि देखो ये संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बढ़िया द्वार 4 होने लगा। होता क्या है, वो आधी रात के अंडा पे घर से भागे दोनों पानी। बारात दरवाजे पे आ गई, दूल्हा सज के आ गया, सखियां सब दूल्हा देख रही, तो कितना अच्छा है, देखो ना। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ना। हाँ ठीक ना, दूल्हा अच्छा है। द्वारे के 4 हो रही, लेकिन ये नहीं पता श्यामा भाग गई है, चली गई है घर को छोड़ के। आज क्या हुआ, बड़ी परेशान, अभी पता नहीं चला। सेठ जी बड़े खुश, गदगद कि हमारे दरवाजे पे बारात आई है, प्रसन्न चित्त हो रहा है, बड़ी खुशी का माहौल है, खुशनुमा माहौल है, अच्छा लगता है। साथियों बढ़िया से खाना खा रहे हैं लोग। अब खाने की बात आ गई तो मैं जरूर बता दूंगा, आजकल हमारे आज के जनरेशन में, आधुनिक युग में, पहले लोग खाना टेबल पे खिलाते थे। क्यों भैया, शिव प्रकाश भैया, पहले होते थे खाना सब टेबल पे खिलाते थे, प्यार से बांटते, उसमें प्यार दिखता था। भैया पूड़ी ले आओ, अच्छा ले आओ, नहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कहते थे। लेकिन आजकल बफर सिस्टम, उसे बम्पर सिस्टम,
बढ़िया प्लेट में। एक बार हमने देखा, चुका भैया ध्यान रखेगा, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, बहुत मोटे आदमी थे वो शायद मतलब ऊंची पोस्ट पे रहे। प्रधान जी आप नाराज मत हो ना, हमको यहाँ से सुरक्षित देना है, आप नहीं कह रहे हैं। वो कैसे, आप तो ठीक ठाक हैं, आपसे भी 3 गुना, कुंटल से भी ऊपर, और ऐसे चल रहा है। उनका एक सिक्योरिटी गार्ड ऐसे प्लेट उठाएंगे हमारे सामने लखनऊ शहर में, ऐसे ज्यादा दिन तक भीड़ होते काफी, सब डलवा ली, इतना ढेर लगा लिया। अब जा रहे लेकर के ऐसे, अब ध्यान नहीं दिया, नीचे जो है ठोकर लगी है, पेट बहुत ज्यादा निकला, बेचारे कछुआ तना उठे नहीं। बुरा ना मानिएगा, रियलिटी में देखा है, 2 लौंडे दौड़े फटते उठाए उनका, बदतमीज कहीं के, सुगंधा लायक, गुस्से में पूरा हमारा कपड़ा खराब कर दिया। अब वो खाना जो उनका गिरा, दादा बैठे खात रहे, लेकिन उनके ऊपर झाम मच गई, पूरा कपड़ा बेकार होगा। ऐसा खाना खा चाहिए। आपको बता दें, अभी जो बारात हुई थी आपके गाँव में, किके में बारात दुकानदार आई है कि नहीं है? आहा क्या बात है। अब सही, तुम्हारी जोड़ी दोपहर में कहाँ चली गए रहे, बच्ची बहुत परेशान है। अब होता क्या भैया, इनके वहाँ शादी हुई, मैंने देखा हमारे 2 दोस्त और आए रहे, बुरा मानिएगा, मानेंद्र और रामबरन आए थे। अब होता क्या है, एक दारू पी के भैया आए, सीधा दही में हाथ बोर दिए दहे वाले, और उसके बाद में अब लग गया तो पता हमें रामबरन के पीछे ऐसे मार। अब खाना खा रहे हैं, उसकी जो भाजी थी, एक नाम नहीं पता मुझे, वो मामू तुम्हारे पीछे ये क्या लगा है? तो पता क्या हुआ, और दोस्ती का मामला, कहीं कुलदीप देखो क्या लगा है, हमने कहा ये तो सब दही लगा है। अब कोई एक हाथ हम प्लेट पकड़े, हम कमेटी वाली बात, एक हाथ प्लेट पकड़े हैं, दोनों हाथ से अपन प्लेट पकड़े हैं, और जनता तो आवे जा रही है। कल पहुंचो यार, कहा बताओ भैया, हम कथावाचक आदमी, हम ठीक ठाक रिस्पेक्टेड मनाई, लेकिन दोस्त के लिए पहुंचना पड़ा। पहुंच रहे, 4 लोग देख रहे हैं। हमने कहा यार मनेंद्र काम को दूर करवाए। उसके बाद में वही बंदा रामबरन के ऐसे लगा दिया है, लगी। रामबरन ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा भैया गलती हो गई। क्या गलती हो गई? साथियों खाना ऐसा आजकल चल रहा है, प्यार नहीं आता है खाने में। हम तो देखा है खाना के चक्कर में यहाँ 50 प्लेटें गायब हो जाती हैं, और तो और 2 प्लेटें घर में भर ले होती खाना खाते। ऐसा नहीं करना चाहिए, खाना खा लो, प्लेटें तोड़ो ना। ये खाना अच्छा होता है, बट वो प्यार नहीं आता इसमें जो पहले प्यार होता था। तो बैठ के खाते थे, भैया पूरी ले लो, सब्जी ले लो, यू ले लो, वो ले लो, बड़े प्रेम से खिलाते हैं, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक ना? बोले बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। तो साथियों आपको हम बता दें, इधर सेठ जी खाना खिला रहे हैं, बड़े खुश हैं, प्रसन्न चित्त है। वाह, द्वारे पे बारात आई। बारात आई तो एक बारात वाली लाइन भी गा दी, सुनिएगा, सुनिए क्या होता है। खुशी का माहौल है। गाते हैं, आए हम बाराती, वो आए हम बाराती, बारात लेके आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे हम साथ लेके। आए हम बाराती, आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके। लेकिन रुक जाओ, माँ दुल्हन पहले चली गई, लेके का देंगे, कहीं का लेके देंगे। द्वारे 4 खत्म, पंडित जी आए, और देखिए बारात की बात आती है। आप लोगों ने बारात की होगी ना, तो सबसे बड़ा बारात का सिस्टम होता है विदाई, होता नहीं प्रधान जी? विदाई एक ऐसा माहौल होता है कि बचपन से
पली बड़ी हमारी जो बहनें होती हैं आंगन को छोड़ के जब जाती हैं, वास्तव में रोना आता कि नहीं आता? बोलो बोलो, तुम्हारे मतलब क्या बता रहे हैं? आता है माता, मेरे पापा को छोड़ रही है, मम्मी को छोड़ रही है, इतना दुख महसूस होता है कि मैं कब आऊंगी, कैसे रहूंगी, हैं? तो एक लाइन उनके लिए है, उन बहनों के लिए एक जो विदाई होती, क्या सेनाइयों की सदा कह रही है, घड़ी की मुबारक घड़ी आ गई है, सदी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक सी परी आ गई है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बड़ी अच्छी लाइन है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, ये मत लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बस एक लाइन, क्या सात फेरों से बंधा जन्मों का बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। बिटिया कहती है बाबू, और मामा बाप के लिए मैं गा रहा हूं ये लाइन, मैं तेरे बाहों के झूले में पली बाबू, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू, बीते गुजरे वो जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। धड़कन 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 धड़कन, मैं लाइन में वही सुना रहा हूँ उसमें, धड़कन मेरी धड़कन, तेरी धड़कन 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 धड़कन, वो मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, सुहाना लगता है, बुद्ध की आज इधर बारात द्वार पे आ गई है, पंडित जी बैठ गए और पंडित जी बोले, सेठ जी हाँ ये 50 मुद्रा भैया करण कमालपुर की तरफ से मंगल हो, कल्याण हो, भगवान बुद्ध दया करुणा मंगल है, ये 50 नोट तो है हो जा बोले बाबा साहब की। आज होता क्या है, पंडित जी बोले सेठ जी हाँ जाओ, शुभ मुहूर्त आ गया है, शुभ मुहूर्त पहले निकालते। अच्छा शुभ मुहूर्त आ गया, बिटिया को बुलाओ फटाक से। ठीक है। सेठ जी कैसे ठानी, ओ सेठानी हाँ जाओ जल्दी से श्यामा को लेके आओ। ठीक है। सेठानी अंदर गई, हाय हाय अंदर दरवाजा खुला, बिटिया को आवाज आई श्यामा, ओ श्यामा, श्यामा हो तो हुआ बोले, श्यामा तो पहले भाज गई भैया, बड़ा गड़बड़ हो गया। शक हुआ तुरंत ही सेठानी को तुरंत ही शक हुआ। और होता क्या सुनिएगा, ये मेरी माताओं बहनों, सेठानी ने देखा पीछे का दरवाजा खुला है, बिटिया भाग गई है। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में उनकी बड़ी कितनी बड़ी बदनामी हुई होगी, बोलो महसूस करो उस बदनामी को। हाय हाय बड़ी दिक्कत हो गई। सेठानी वापस मुंह लटकाए नीचे सेठ के पास आ गई और कहती, सेठ जी बोले। सेठानी हाँ क्या हुआ, अरे कुछ पूछो ना,
हमको लगता है हमारी बिटिया नहीं है, चली गई है। ये क्या कहते हैं? हाँ मैंने देखा पिछला दरवाजा खुला हुआ है। हाय गजब। तो कहाँ गई? वो एक जो अपने यहाँ माली लड़का था जो फूल देने आया करता था सुधाकर के साथ में, उसका कुछ वो मुझसे प्रेम करती थी। हाय हाय काटे खून नहीं, पैरों के नीचे से धरती खिसक गई मानो पठार खा के सेठ जी गिर पड़े। बरातियों को पता चल गया, बरातियों ने 50 गालियां दी उसको सभी को कि तुम्हारी बिटिया ऐसी थी तो पहले क्यों नहीं बताया। बारात वापस द्वारे से घूम गई। सेठ सेठानी सर पटक पटक के रोते रहे। बोलिए माता और पिता। आज माता बहन कहानी थोड़ी आगे और बढ़ी। यहाँ की कहानी हम छोड़ दे रहे हैं, ये सेठ की कहानी से खत्म होती है। ये अपने गम में डूब गए, बेचारे परेशान हो गए, इधर उधर भाग के गए थे। श्यामा